हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स डॉक्टर। आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे हम इकोनॉमिक्स के बारे में जानेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए। तो उसमें भी सबसे पहला जो चैप्टर है हमारा इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन, उसके बारे में हम जानेंगे। डियर स्टूडेंट्स, एक सवाल है, एक क्वेश्चन है, क्या इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी सेम है? अगर आपका आंसर नहीं है तो बिल्कुल सही है। इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी बोथ आर डिफरेंट एस्पेक्ट। इकोनॉमी क्या होती है पहले वो समझ लेते हैं। इकोनॉमी समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल उठा लेते हैं। एग्जाम्पल सपोज कीजिए आपके पास 1000 रुपीज़ है और इस 1000 रुपीज़ को अगर आपको दिया जाए और कहा जाए आप इसका क्या करोगे, तो कोई बोलेगा मैं 1000 की पार्टी करूँगा, कोई बोलेगा मैं 1000 के बुक्स खरीदूँगा, कोई बोलेगा मैं 1000 के शॉपिंग करूँगा और कोई बोलेगा मैं 1000 का वीडियो गेम खरीदूँगा। सब लोग 1000 को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन इसमें एक चीज़ है कि आपके पास ओनली 1000 है। अब कि आप पार्टी करना पसंद करोगे, कि आप शॉपिंग करना पसंद करोगे, कि आप बुक्स खरीदना पसंद करोगे और कि आप वीडियो गेम खेलना पसंद करोगे या खरीदना पसंद करोगे, तो सब लोग ये कहेंगे कि सर हम इसमें से कोई एक चीज़ कर सकते हैं। या तो पार्टी कर सकते हैं, या तो बुक्स खरीद सकते हैं, या तो शॉपिंग कर सकते हैं और या तो वीडियो गेम खरीद सकते हैं, लेकिन आप सारी चीज़ें नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? आप कहोगे सर हमारे पास तो केवल 1000 रुपीज़ हैं। अभी जो 1000 रुपीज़ हैं आपके पास, ये है लिमिटेड रिसोर्सेज। क्या है? लिमिटेड रिसोर्सेज। अब आपको कहा जाए चलो आप इन चारों में से क्या करोगे, तो आप पहले थोड़ा सोचोगे क्या करें क्या करें क्या करें, फिर आप आखिरी में फाइनली डिसाइड करोगे कि चलो हम पार्टी करना पसंद करेंगे क्योंकि उसमें हमें सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके पास थे 1000 रुपीज़ और आप 1000 रुपीज़ में सोच रहे थे कि आपको क्या करना चाहिए। पार्टी करना चाहिए कि शॉपिंग करना चाहिए कि बुक्स खरीदना चाहिए कि वीडियो गेम खरीदना चाहिए। तो इसके लिए आपको बहुत सोचना पड़ रहा था। तो यही जो सिचुएशन थी, इसी सिचुएशन को देसी तरीके से इकोनॉमी कहते हैं। सर बुक्स में तो ऐसा नहीं लिखा है, बुक्स में नहीं लिखा है, लेकिन उनकी जो आप मीनिंग निकालोगे अल्टीमेटली यही निकलेगा। कहा गया है इकोनॉमिक्स इज अ सिचुएशन वेयर वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स। हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं और हमारी वांट्स जो हैं वो अनलिमिटेड हैं। 1000 में आप अपनी अनलिमिटेड वांट सेटिस्फाई कैसे करोगे? कोई एक करोगे और वो भी ऐसे ही करोगे जिसमें आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा, वही करोगे। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो सिचुएशन है कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और अनलिमिटेड वांट्स हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज, अनलिमिटेड वांट्स। ये जो सिचुएशन है कि लिमिटेड रिसोर्सेज के होते हुए अनलिमिटेड वांट्स को कैसे सेटिस्फाई करें, इसी सिचुएशन को हम इकोनॉमी कहते हैं। तो ये उम्मीद करता हूँ कि इकोनॉमी आपको क्लियर हो गया होगा। डियर स्टूडेंट्स, अब आ जाते हैं हम इकोनॉमिक्स पे। तो इकोनॉमिक्स क्या होती है उसको समझेंगे। तो सिंपल है, ये जो सिचुएशन थी ना जिसमें हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज थे और अनलिमिटेड वांट्स थी, इस सिचुएशंस को डील कैसे करना है, हाउ टू डील द सिचुएशन वेयर वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स, उसी सिचुएशन को हम इकोनॉमिक्स कहते हैं।
वो सिचुएशन जहाँ पर लिमिटेड रिसोर्सेज हो, अनलिमिटेड वांट हो, वो सिचुएशन इकोनॉमी। लेकिन उस सिचुएशन को डील कैसे करना है। अभी आपके पास 1000 रुपीज़ थे और आपके पास 4 ऑप्शन थे। आप सोच रहे थे क्या करें क्या करें क्या करें। वो जो आप सोच रहे थे वो यही सोच रहे थे डील कैसे करें, है ना। तो आपने सोचा होगा सबसे ज़्यादा मज़ा हमको किस में आएगा। मज़ा बोले तो सेटिस्फेक्शन, सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हमको किस में आएगा। आपको लगा पार्टी में आएगा, तो आपने पार्टी में आपने वो जो है 1000 इन्वेस्ट किए। वही आपने जो है सिचुएशन को जो डील किया, हाउ टू डील द सिचुएशन वेयर वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड, उसी को इकोनॉमिक्स कहा जाता है देसी भाषा में। आपको उम्मीद करता हूं कि इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स दोनों ही क्लियर हो गए होंगे। तो इकोनॉमी इज अ सिचुएशन वेयर वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स। इन द सेम वे इकोनॉमिक्स की बात करें हम, तो इकोनॉमिक्स में हम ये कहेंगे हाउ टू डील द सिचुएशन वेयर वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स। डियर स्टूडेंट्स, इकोनॉमी क्या होती है और इकोनॉमिक्स क्या होती है, उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लियर हो गया होगा। डियर स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स की तो वैसे एक और डेफिनेशन है और अलग अलग राइटर्स ने अलग अलग डेफिनेशंस दी है। मैंने सिंपल और सरल शब्दों में जो आपको बताई वो तो बताई, लेकिन एक और है। अब आप कहोगे सर थोड़ी अपन को हाईली स्टैंडर्ड अपन को जो है डेफिनेशन लिखनी हो तो हम कैसे लिखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसा कहा गया है इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट मैटर, इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट मैटर दैट डील्स विद द रैशनल मैनेजमेंट। जी हाँ स्टूडेंट्स, रैशनल मैनेजमेंट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स। ये जो रैशनल है ना, वही है जिसमें आपने सोचा कि हमको बेस्ट जो है इनमें ऑप्शन जहाँ से हमको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, इसी को हम रैशनल मैनेजमेंट बोलते हैं। तो इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट मैटर दैट डील्स विद द रैशनल मैनेजमेंट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आप समझ गए होंगे इकोनॉमिक्स क्या होती है। अब इकोनॉमिक्स के बाद आ जाते हैं इकोनॉमिक्स के थोड़ा ब्रांचेस पे। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसा बोला गया है कि इकोनॉमिक्स की 2 ब्रांचेस होती हैं। वो है एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स। जी हाँ स्टूडेंट्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स ये 2 ब्रांचेस हैं इकोनॉमिक्स की। पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें डियर स्टूडेंट्स, ये जो माइक्रो वर्ड है ना, MICRO, माइक्रो, ये माइक्रो वर्ड ग्रीक वर्ड से लिया गया है, माइक्रोस से। हाँ जी, ग्रीक वर्ड माइक्रोस से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है स्मॉल। स्मॉल मीन्स छोटा। तो माइक्रो मतलब स्मॉल, ये माइक्रोस वर्ड ग्रीक है। और माइक्रोज में MICRO, ये जो I है ना, MII, ये I स्टैंड फॉर इंडिविजुअल। जी हाँ, इंडिविजुअल मतलब ये ऐसी ब्रांच है इकोनॉमिक्स की जो स्टडी करती है इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एन इकोनॉमी। हाँ जी, इकोनॉमी में हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है इसमें कई सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, है ना। तो सपोज करो किसी एक इंडस्ट्री की स्टडी करनी हो तो फिर उस एक इंडस्ट्रियल यूनिट को माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत लिया जाएगा। तो इंडस्ट्रियल यूनिट तो मैंने एक एग्जांपल दिया आपको। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को कैसे डिफाइन करेंगे, हम कहेंगे माइक्रो इकोनॉमिक इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी। अगेन, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी which studies behavior of individual units of an economy, which studies behavior of individual units of an economy. Dear students, उम्मीद करता हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में ये जो जानकारी दी आपको समझ आई होगी। मैंने बताया
माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है उसमें वर्ड माइक्रो जो है ग्रीक वर्ड माइक्रोस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है स्मॉल। और माइक्रो इकोनॉमिक्स वो इकोनॉमिक्स है जहाँ पर इंडिविजुअल यूनिट्स के बिहेवियर पे अध्ययन किया जाता है, उसकी स्टडी की जाती है। हमारी इकोनॉमी में जो भी छोटे मोटे यूनिट्स हैं, है ना, बिजनेस के यूनिट्स हैं, फर्म्स हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, इनकी स्टडी जहाँ पे की जाती हो वो थ्योरी होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरी। डियर स्टूडेंट्स, मैंने फिर बताया माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडीज बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ एन इकोनॉमी। अब आ जाते हैं हम मैक्रो इकोनॉमिक्स। डियर स्टूडेंट्स, माइक्रो और मैक्रो की स्पेलिंग में एक डिफरेंस है, MICRO माइक्रो, मैक्रो MACRO। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको स्पेलिंग में जो एक लेटर है वो कौन सा डिफरेंट दिख रहा है, M का I, M के बाद जो है I और उधर M के बाद जो है A। तो ये A जो है ये डिफरेंट वर्ड है, डिफरेंट लेटर है, बाकी सब कॉमन लेटर्स हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने M के बाद जो I है, I स्टैंड फॉर इंडिविजुअल। इन द सेम वे M के बाद जो उधर A है, A स्टैंड फॉर एग्रीगेट। डियर स्टूडेंट्स, ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, इस मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो वर्ड मैक्रो है वो ग्रीक वर्ड मैक्रोस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है लार्ज। जी हाँ, लार्ज। उधर पे आपका था स्मॉल, इधर पे है लार्ज। और मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट branch of economics theory which studies behavior of aggregate unit of an economy as a whole। आई बात समझ में? अगर आपको एक इंडस्ट्री की स्टडी करनी हो तो कौन सी थ्योरी लगेगी? माइक्रो इकोनॉमिक्स की। ऐसे ही अगर आपको पूरे इंडिया की जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उनकी स्टडी करनी हो, एग्रीगेट, लार्ज एज अ होल, तो आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरी का सहारा लेना पड़ेगा। तो इसी को बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडीज बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट यूनिट्स ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है ये समझ में आया होगा। डियर स्टूडेंट्स, ये तो हमने जान लिया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है। अब हम जानते हैं रिसोर्सेज के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, आपने ऊपर अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा लिमिटेड रिसोर्सेज। तो सर रिसोर्सेज क्या होते हैं? आपने तो हमको रिसोर्सेज बताया ही नहीं। रिसोर्सेज का मतलब होता है रिसोर्सेज आर एवरीथिंग विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। रिसोर्सेज वो सारी चीज़ें हैं जो कि ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करती हैं, जो हमारी ज़रूरतों को संतुष्ट करती हैं, उन्हीं को हम रिसोर्सेज बोलते हैं। सर ये जो है इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है ये क्यों आती है? व्हाई डज इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज? वो रिसोर्सेज के फीचर्स की वजह से, क्योंकि रिसोर्सेज की विशेषता ही ऐसी है कि ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो सर कौन सी विशेषताएं हैं रिसोर्सेज की? व्हाट आर द फीचर्स ऑफ रिसोर्सेज और व्हाई डज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज? तो डियर स्टूडेंट्स, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। पहली विशेषता है कि रिसोर्सेज लिमिटेड है। हाँ, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। इस पे आते हैं आगे। दूसरी विशेषता है वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। और तीसरी विशेषता है स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ जी, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। और चौथी विशेषता है इसकी अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज। ये रिसोर्सेज की विशेषताएं हैं, फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फिर पहली रिसोर्सेज आर लिमिटेड, दूसरी वांट्स आर अनलिमिटेड, तीसरी स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज और चौथी मैंने आपको बताई अल्टरनेटिव यूज ऑफ
रिसोर्सेज। ये 4 विशेषताएं हैं रिसोर्सेज की, और इन्हीं 4 विशेषताओं की वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है। तो इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उम्मीद करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे और बेल आइकन को क्लिक करेंगे। हैव अ गुड डे। थैंक यू।